Today's act is not just a drama, it's a mirror showing us what we have become and what we are slowly losing. We live in an age where wealth is worshipped and kindness is forgotten, where people value price tags more than emotions and gold more than goodness. ये कहानी उन लोगों के लिए है जो पैसा कमाते हैं पर इंसानियत खर्च कर देते हैं. Behind the scene, voices are ready. Some to make you cry and some to make you think. Let's meet those voices now. This is the very land where taste, culture, cleanliness, and determination come together in harmony. Today, on this sacred soil, a new history is being written. Business Summit 2025, where the nation's greatest industrial minds are set to define a new version for India's future. जैसे कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए. आज उसी भावना से हम व्यवसाय, तकनीक और विकास की बात करने आए हैं. आइए स्वागत करें उन दिग्गजों का जिन्होंने सपनों को उद्योग में बदला और उद्योग को आर्थिक आजादी में. Our first investor for today is Miss Priyal Gupta from Delhi. Our country has always believed in hard work, and today I stand here with the belief that together we can change the meaning of success. People often say money can't buy happiness, but I say money can reduce pain, give dignity, and can open doors to opportunity. भारत आज एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ कैपिटलिज्म और कंपैशन मिलकर काम कर रहे हैं. पैसा अगर सही दिशा में बहे तो वो नदी की तरह है जो सूखी जमीनों में हरियाली लाता है. जब कोई नौजवान अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए दवा खरीदता है, वो पैसा नहीं खुशी की कीमत है. जब कोई किसान लोन लेकर अपने खेत की जुताई मशीन से करता है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं जीवन की गरिमा खरीदता है. Friends, this is not the age of capitalism. This is the era of human capitalism, where profit meets purpose. Let's come together and dream for a new India. Thank you. Now, I welcome our final investor for the summit, Mr. Vishesh Wadhwani from Mumbai. Indore, the heart of India, a city of culture, taste, and now transformation. AI, data, and coding are not just for machines. They belong to that India where money is becoming another name for hope. India is negotiating with America, trading with Russia, and competing with China. That clearly shows that now poverty will no longer define us, but prosperity will. पैसा जब शिक्षा में लगता है तो अंधकार मिटाता है, जब स्वास्थ्य में लगता है तो जीवन बढ़ता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो राष्ट्र मुस्कुराता है. कैपिटलिज्म अब लालच नहीं है, ये वह माध्यम है जिससे गरीब अमीर बनेंगे और अमीर इंसान बनेंगे. और जब हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान होगी, तब हम कहेंगे हाँ, पैसे ने भारत को खुश कर दिया. आज इन सभी दिग्गजों को सुनकर मुझे प्रेमचंद जी की याद आ रही है. प्रेमचंद जी ने कहा था, धन वही है जो समाज को गति दे. आज भारत वही कर रहा है. पैसे से शक्ति, शक्ति से विकास और विकास से खुशी खरीद रहा है. Now, with this, we come to the end of this summit. I truly believe that a new era of prosperity awaits India. चलिए, इसी के साथ हम अपने देशवासियों से मिलते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं. अब उनके गम के दिन बीत गए. अब खुशियां उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है. कहाँ से आया, किसका है ये, काली पीली किसी के पास बढ़ता है.
आजा जमाना साला ये सब तेरी करता है वरना तू अपने घर का है ओ पैसा है तो लगता है अब सब समझ गए हैं कि पैसा है तो सब मुमकिन है। नमस्ते अंकल, नमस्ते दीदी। आप लोग अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं? आप दोनों मुझे खुश नजर नहीं आ रहे हैं, पर चिंता आप ठीक कहते हो पिताजी, असली खुशी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती। आइए हम आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं जो गरीब है पर जिंदगी जीने का तरीका जानते हैं। ठीक है जी सर, कल मैं अच्छे से याद करके आऊंगा। गुड। और राकेश, तुम होमवर्क टाइम पर नहीं करते हो, कल मैं कॉपी चेक करूंगा, समझे? नहीं सर, अब ऐसा नहीं होगा, मैं कल अच्छे से होमवर्क करके आऊंगा। शाबाश। और शाम तुम अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। जी सर, रखूंगा। अब हम घर जाएं? हाँ जाओ सब, और ध्यान रखना सिर्फ पढ़ाई नहीं, अच्छा इंसान बनना भी सीखना। जी सर, अच्छे इंसान भी बनेंगे। ये देखो, ये हमारे गांव के मास्टर जी हैं। राम नाम मास्टर जी, कैसे हैं आप? भगवान की कृपा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात पूछूं मास्टर जी? पूछिए। सर, आप इतने खुश कैसे हैं? मैं तो जानता हूँ एक टीचर की जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। सही कहा तुमने, संघर्ष तो है, पर यही संघर्ष मुझे जिंदा रखता है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं रोज अपने बच्चों में अपना एक हिस्सा जीता हूँ। पर जब कोई स्टूडेंट मुझे कह देता है सर आपने सिर्फ पढ़ाया नहीं, जीना सिखाया है, तो लगता है मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। इसके सामने तो मेरा संघर्ष कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपके पास ज्यादा धन दौलत नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर सुकून है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, चाहे तो किसी और प्रोफेशन में जाकर लाखों कमा सकते हैं, फिर आपने टीचर बनना ही क्यों चुना? बेटा, मैं डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर भी बन सकता था, पर टीचर बनकर मैंने उन सबको बनाने का काम चुना। कुछ फैसले पैसों से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। मैं टीचर बना क्योंकि मुझे लगता है ये वही काम है जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान बनना सिखाता है। पैसों से घर बनता है, पर शिक्षा से देश बनता है। जब मेरा कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनता है और किसी की जान बचाता है, जब कोई इंजीनियर ब्रिज बनाता है और लोगों को जोड़ता है, जब कोई ऑनेस्ट ऑफिसर करप्शन के खिलाफ खड़ा होता है, तो लगता है मैंने कुछ कमाया है। मैं लाखों तो नहीं कमाता, लेकिन लाखों दिलों में जीता हूँ। ये बच्चे मेरी कभी न खत्म होने वाली दौलत है। सच में मैं कितना गलत सोचता था। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे हो तो सपने देखे जा सकते हैं और उन सपनों को पूरा किया जा सकता है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं रोज चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच सपने लिखता हूँ और उन्हीं सपनों से भारत का भविष्य बनाने की कोशिश करता हूँ। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। अब आगे चलते हैं और आपको किसी और से मिलाते हैं। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। निकडोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। अरने वाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया। खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। अरने वाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से पोषण है। अरे वाह, ये किसान तो नाचता गाता काम कर रहा है। आजकल तो लोग पैसा कमाने के लिए रोते हैं, ये काम करते हुए मुस्कुरा रहा है। भैया, ये गोपाल काका है, हमारे गांव के सबसे खुश इंसान। इनके पास ना ज्यादा पैसा है और ना ज्यादा शिकायत। गोपाल भाई, आप इतनी मेहनत करते हो, धूप, मिट्टी, थकान, फिर आप इतने खुश कैसे? साहब, जब मिट्टी से सोना उगता है तो कौन दुखी रहेगा। ये खेतों की मिट्टी मेरी माँ है। जब मैं इस पे हल चलाता हूँ तो लगता है जैसे माँ के आंचल को छू रहा हूँ, तो खुश क्यों ना रहूं। किसान भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी तो पूरी फसल कीड़े खा जाते हैं। ऐसे में आपको तकलीफ नहीं होती? और फिर कैसे आप खुद को अगले साल के परिश्रम के लिए तैयार करते हैं? तकलीफ तो होती है बेटा, पर जीना तो मिट्टी से ही सीखा है। मैं हर साल बीज डालता हूँ उम्मीद के साथ, क्योंकि जमीन से सीखा है हार कर भी फिर से उगना। पैसा कभी कभी मिलता है, पर सुकून रोज मिलता है जब मैं फसल को बढ़ते देखता हूँ। हाँ, कभी कभी परेशानी आती है जब फसल खत्म हो जाती है, तब मैं जमीन को हाथ लगाता हूँ और कहता हूँ, तू तो मेरी माँ है, तू कभी खाली नहीं रह सकती। अगले साल फिर हल चलाता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेहनत का बीज कभी बेकार नहीं जाता। पैसा कभी ज्यादा नहीं होता मेरे पास, लेकिन सुकून, गर्व और मिट्टी की खुशबू मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जब मैं अपने हाथों से पेड़ लगाता हूँ तो लगता है जैसे जिंदगी को एक और मौका दे रहा हूँ। और सच कहूँ तो जो जमीन से प्यार करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इतने संघर्ष के बाद भी आपकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। हम किसानों के चेहरे पर धूल होती है, पर आंखों में चमक होती है, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं जो हर दिन जिंदगी उगाते हैं। देखा बेटा, ये है असली अमीरी, जो मिट्टी से मिलती है और दिल में बसी रहती है। चलो अब घर की ओर चलते हैं। राम राम काका, कैसे हैं आप? काका और दीदी तो आज सुबह से ही रिपोर्टर साहब को गांव घुमा रहे हैं। तब तो जरूर कोई गंभीर बात होगी। बात गंभीर तो है। रिपोर्टर साहब बाहर से आए हैं। हमारे देश में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। साहब को लगता है कि बहुत पैसे आने वाले हैं और इन पैसों से हमारे सारे दुख और
परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या ऐसी बात है रिपोर्टर साहब? सच बोलूं तो यहाँ आकर और यहाँ के लोगों से मिलकर मेरी सोच बदल रही है। यहाँ तो लोग पैसे के बिना भी खुश हैं। पैसे की जरूरत तो है साहब, पर पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। हम ये तो नहीं कह सकते कि पैसे का मूल्य नहीं है, पर पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खुशी देती हैं। देश विकास कर रहा है और आगे भी करेगा, जिससे हम अमीर भी बनेंगे, पर ये एक रात में नहीं होने वाला। ये तो अपनी गति से चलेगा। पर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार, भाईचारा और इंसानियत है, जो आज के वक्त में हम खो रहे हैं। बात तो सही है। कल वाली इन्वेस्टर्स मीट टीवी पर हमने भी देखी थी। कल देश के महान इन्वेस्टर्स आए थे, बड़ी बड़ी बातें की, व्यवसाय, तकनीक और विकास पर। सबको यही लगता है कि पैसों से बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि आज के वक्त में पैसों से ज्यादा जरूरत इंसानियत की है? बिल्कुल। कितनी दुख की बात है कि आज के वक्त सब कुछ सिर्फ पैसों की नजर से देखा जाता है। देश को आज के वक्त पैसों से भी ज्यादा जरूरत आपसी प्रेम की है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज तो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है। पड़ोसी मर जाए तो पता भी नहीं चलता। पहले तो लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, दुख सुख बांटते थे, लेकिन अब तो बस ये किस्से कहानियों की बात लगती है। आप ठीक कह रहे हो दीदी। अगर व्यवहार, सम्मान और संस्कार खोकर हम विकसित हो रहे हैं, तो फिर हम ऐसे ही ठीक हैं। विकास और इंसानियत एक साइकिल के दो पहियों जैसे हैं। अगर एक में भी खराबी हो तो साइकिल चल नहीं सकती, और विकास अगर इंसानियत को खत्म कर रहा है तो फिर ये विकास नहीं, विनाश है। विकास अगर इंसान से इंसानियत छीन ले तो वो एक ऐसा जंगल बन जाता है जहाँ सिर्फ जानवर ही जिंदा रहते हैं। जंगल में भी कानून होता है, पर हमारे समाज में कोई कानून नहीं है। लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। बिल्कुल सच में। बचपन में हमारी दादी एक कविता सुनाती थी कि जंगल में भी कानून होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा की तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को अपने परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है किसी नदी के पानी में किसी पंछी के घोंसले का सुनहरा रंग हल्के हल्के कांपता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसे अपना पड़ोसन मान लेती है। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए, किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। हे परमेश्वर, महान और सम्मानित, दूरदर्शी और न्यायप्रिय, अब मेरे भी इस शहर में बस जंगल का ही कोई कानून लागू कर दो। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सच में मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पे। आज के वक्त में अब मुझे लगता है कि पैसों से ज्यादा हमारे इंसानों के शहरों में मर चुकी है। विकास सिर्फ पैसों का नाम नहीं, इंसानियत का भी है। हमने बुलेट ट्रेन बना ली, पर पड़ोसी की परेशानी सुनने का वक्त नहीं बचा। हमने मोबाइल में पूरी दुनिया को कैद कर लिया, पर माँ बाप की आंखों में झांकना भूल गए। हमने चांद पर कदम रख दिए, मगर अपने घर की आंगन की मिट्टी से नाता तोड़ दिया। आज हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई में हम विकसित हो रहे हैं या बस गरीबी का चोला बदल लिया है। ये थी हमारी आज की कहानी। पर जाने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हम सच में विकास की ओर बढ़ रहे हैं? और क्या यही असली विकास है, या फिर विकास के नाम पे हमने वो सब खो दिया जो हमें इंसान बनाता था? क्या ये वही समाज है जिसकी कल्पना हम सब करते थे? सच में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमें भूख से मरता इंसान दिखाई नहीं देता, और सड़क पर तड़पता कोई अनजान हमें नजर तक नहीं आता। हम देखते हैं मगर महसूस नहीं करते। हमने मंगल छू लिया, मगर माँ के हाथों की रोटियों की खुशबू खो दी।
हमने इंटरनेट की रफ्तार बढ़ा दी, मगर अपनों से बातचीत कम कर दी। हमने तरक्की की, पर क्या इंसानियत भी हमारे साथ चली? विकास किसी मशीन से नहीं मापा जाता, वो मापा जाता है एक रोटी बांटने से, एक आंसू पोंछने से और एक हाथ बढ़ाने से। आइए नए भारत में सिर्फ विकसित नहीं, इंसान भी बने, जहाँ पैसा और टेक्नोलॉजी हो पर इंसानियत भी हो, जहाँ स्पीड हो पर संवेदना भी हो, जहाँ प्रगति हो पर प्रेम और विश्वास भी हो, अपनों के लिए जीना और दूसरों को भी अपना बनाना। Let us not just develop our country, but also nurture our character. जय हिंद, जय भारत। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। सांड सोचते हैं कि उड़ने को पर मिले, पर परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। A play ends when the curtain falls, but its message stays long after. Let's honor that message with a huge round of applause.